ਵੈਲਕਮ ਬੇਟਾ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 7 ਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਮੰਥਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਣ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ। बेटा समਦੋਭੁਜ त्रिभुज है वन ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है कोई ये जो नाम दे लेने आप ए बी सी। मान लो आ दोनों साइड्स दे इक्वल ने, ਇਹਦਾ एक एंगल 45 आ तो बी भी 45 है बेटा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਮੀਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 45 ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾइंड आउट करना है। तो बेटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन्हों दोनों कोणों को जोड़ के 180 चो माइनस कर दो, जिवें 45 प्लस 45 इन्हों दोनों सम नूं किचों माइनस करांगे आपां 180 विचों, तो थोड़ा एंगल ए निकल जूगा। 180 माइनस 90 कितना बन गया अपने को 90 डिग्री। ठीक है जी, तो किहड़ा आंसर आ गया? तो बेटा ऑप्शन डी। अगे है त्रिभुज दे दो हो सकते हैं, ये ट्रायंगल कैन है न्यून कोण, दो न्यून कोण हो सकते हैं, अक्यूट एंगल दो ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण हो सकते हैं, राइट एंगल समकोण हो सकते हैं, सरल कोण 180 मीन स्ट्रेट एंगल हो सकते हैं। बेटा त्रिकोण के तिने कोणा जोड़ कितना होंगे हमेशा 180। 180 तो ज़्यादा या लैस जोड़ नहीं बनना चाहिए तिने कोणा का। देखो जो न्यून कोण लेने चलो 60 60 60 भी ले लो, चलो अपने तो भी 180 बन गया। ठीक है, उस बाद जे आप ऑब्ट्यूस एंगल लेने दोनों 90 तो ग्रेटर लेने तो जोड़ 180 तो ग्रेटर बन जाऊगा, दो का जोड़ ही ये तो पॉसीबल ही नहीं है। जे समकोण लेने दो कोण 90 प्लस 90 180 बन गया, तो तीजा कोण कितना लओगे तुसी? सरल कोण तो वैसे ही 180 का होंगे है। ठीक है, तो बेटा की हो सकते हैं? दो न्यून कोण हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन च एक्स का गुणांक दसना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिमें 8 माइनस एक्स प्लस वाई है, जितना कुछ नहीं बेटा 1 पा लो। एक्स का कोफिशिएंट मीनस एक्स में जितना गुना हो रही है कितना अपने को -1। अगे है एक्स इज इक्वल 2 भरन ते व्यंजक का मुल वैल्यू ऑफ एक्सप्रैशन वैन एक्स इज इक्वल टू 2 5 एक्स है ना, एक्स की वैल्यू बेटा 2 पुट कर दो -2 5 × 2 10 10 - 2 कितना बन गया अपने को 8, तो कि आंसर आ गया अपने को सी ऑप्शन। नैक्सट है बेटा अपने को खाली थावां भरो, फिल इन दी ब्लैंक्स। एक त्रिभुज विच अधिक कोणां की गिनती हो सकती है, ये ट्रायंगल कैन है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आप हुणे करके हटे बेटा दो तो हो ही नहीं सकते, मतलब बेटा अधिक कोण ने ऑब्ट्यूस एंगल ने किन्ने हो सकते हैं 1। ठीक है 1। अगे है अपने को त्रिभुज के तिने कोणा जोड़ सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज हमेशा कितना होंदा है 180। व्यंजक गिवन आ -p² क्यू² विच संख्यात्मक गुणांक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन द एक्सप्रैशन। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीनस p² क्यू², जितना बेटा कुछ नहीं होंदा की पाने आपां 1। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना बन गया अपने को -1। ठीक है जी, अगे ट्रू फाल्स ने जी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक त्रिभुज दी भुजावां हो सकदियां हन। दसना बेटा कैन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बेटा दो साइड्स का जोड़ आ स्मॉलर साइड का जोड़ हमेशा तीसरी साइड नाल की होना चाहिए ग्रेटर, जो दे बराबर आ जाए या लैस आ जाए फिर ट्रायंगल पॉसीबल नहीं है जी। इस देखो स्मॉलर साइड्स की ने 2 2 2 + 2 कितना बन गया 4 सेंटीमीटर। एक ही आ गया 5 तो की है लैस। ठीक है 5 तो लैस बन गया, एक ही होना चाहिए सी ग्रेटर होना चाहिए सी, पर आ गया लैस, ਇਹਦਾ मतलब ट्रायंगल पॉसीबल नहीं हो सकती, फाल्स है। एक त्रिभुज का हरेक बाहरी कोण अंदरूनी तिने कोणों के जोड़ के बराबर होंगे है, ये भी बेटा गलत है। इन ट्रायंगल ईच एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स। कोई भी ट्रायंगल है बेटा जो बाहरला कोण होंदा है ਉਹਦਾ अंदरले सनमुख मतलब ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होंदा है। जिवें ए ते बी आ, जो बाहरला कोण आ वो कोण ए प्लस बी के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स मीनस ये भी क्या होगा फाल्स। 15x से -12x समान पद हैं, लाइक टर्म्स ने हाँ, क्योंकि चल वेरिएबल इन्ना सेम ने, दोनों च x आ
ठीक है, ये क्या अपने को ट्रू। नैक्सट है बेटा 2 मार्क्स वाले, दिते चित्र विच एक्स का मुल पता करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। ये एक्स की वैल्यू कढ़नी है, आपां हुणे बेटा प्रॉपर्टी करके हटे हाँ, बाहरले कोणां दा जोड़ किहदे बराबर हुंदा, अंदरले कोणां दे जोड़ दे बराबर। रीजन हमेशा लिखीदा हुंदा क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस ने। सिंस द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इन्हें जो नाम दे लेने ए, तो बेटा एक्स किहदे बराबर आऊगा, एंगल ए प्लस एंगल बी दे, मीनस 40 प्लस 110 कितना आ गया अपने को 140, तो एक्स का मूल्य कितना बेटा 140। अगे देखो ये भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपाने पता बेटा त्रिकोण के तिने कोणा जोड़ कितना होंदा 180, इन्हू ए बी सी नाम दे लेने बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। त्रिकोण के तिने कोणा जोड़ 180 डिग्री होंदा है, पहला लिखना आपाने, फिर प्रॉपर्टी यूज करांगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए कितना अपने को एक्स, बी कितना अपने को 53, सी कितना अपने को 60 इज इक्वल टू 180, तो एक्स प्लस इन्होंने दोनों ऐड कर दे बेटा कितना आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 113 डिग्री, डिग्री शो कर दिया करो, चलो एंगल ने बेटा डिग्री च लिखने चाहिए ने, ठीक है जी। उस बाद देखो इनू माइनस करो कितना आ जाए आंसर 67 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 67 डिग्री। नैक्सट हैगा अपने को अज्ञात भुजा की लंबाई पता करो, फाइंड अननोन साइड इन द गिवन फिगर, ठीक है। इन्हें भी आप नाम दे लेने बेटा आप ए बी सी, अननोन साइड की अपने को ए सी, चलो एक्स मान लेने, एक्स की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है, जाती ए सी कढ़ना, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम की हुंदा अपने को ए सी दी 2 करन दी 2 मीनस हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर लंब परपेंडिकुलर ए बी दी 2 प्लस बेस आधार बी सी दी 2, ए सी कितना अपने को एक्स दी 2, ए बी कितना बेटा अपने को 3 दा स्क्वायर, बी सी कितना अपने को 4 दा स्क्वायर, 3 दा स्क्वायर 9, 4 दा स्क्वायर 16 कितना बन गया अपने को 25, 25 बेटा किदा स्क्वायर है 5 का, स्क्वायर ना स्क्वायर केट हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5 यूनिट, 5 इकाई, क्योंकि तो सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं पाए हुए बेटा, तो कल आप यूनिट या इकाई ही लिखांगे। नैक्सट हैगा अपने को 4th क्वेश्चन, ये हैगा 15 मीटर लंबी पौड़ी नूं दीवार तो 12 मीटर उचाई ते एक खिड़की ते लगाया गया है, पौड़ी का हेठला सिरा दीवार तो ए इकाई दूर पर है, पौड़ी की दीवार तो दूरी पता करो। ये 15 मीटर लॉन्ग लैडर, देखो कोई लैडर आ 15 मीटर लंबी है, ठीक है। रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेनस्ट ए वाल, आ कोई वाल आ, इत्थे कोई विंडो आ जी 12 मीटर उचाई ते आ, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ए, डिस्टेंस कितनी है अपने को ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ए अपने ने फाइंड आउट करनी है। सेम बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे, नाम दे लेने ए बी सी, ए हाइपोटेन्यूज करन परपेंडिकुलर लंब बेस आधार, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अपने को की फार्मूला हुंदा ए सी दी 2 इज इक्वल टू ए बी दी 2 प्लस बी सी दी 2, ए सी कितना अपने को 15 का स्क्वायर, ए बी कितना बेटा 12 का स्क्वायर, बी सी कितना अपने को ए का स्क्वायर, जो अपने फाइंड करना है 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 कितना जो अपने को 225, 12 इंटू 12 12 नूं 12 नाल गुणा करनी है कितना जो 144 प्लस ए दी 2, ये बन गया 225, 144 लैफ्ट साइड जाके माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इन्हें माइनस करो बेटा कितना आ गया 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 81 किहदा स्क्वायर है बेटा जी 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर ना स्क्वायर इक्वेट कर देंगे तो ए कितना जो अपने को 9 मीटर, ठीक है।
मीनस पौड़ी की जिहड़ी वाल तो दूरी आ वो किन्नी अपने कोल 9 मीटर। नैक्सट हैगा अपने कोल पी नूं 5 नाल भाग करके 2 नाल गुणा करो ਲਈ व्यंजक लिखो। राइट एक्सप्रैशन फॉर द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट द कोशेंट ऑफ पी बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो पी नूं बेटा 5 नाल की करना डिवाइड तो 2 नाल की करना आपां ने मल्टीप्लाई। मीनस व्यंजक बन गया अपने कोल 2p डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी। अगे हैगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का मुल ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू -2 लिए पता करो। बेटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए तो बी आपां दिते हुए ने बस ए का स्केयर ए थां ते 1 पुट कर देंगे 1 का स्केयर माइनस बी किना अपने कोल -2 ए स्केयर 1 का स्केयर 1 इंटू 1 कितना बन जाओ अपने कोल 1 -2 का स्केयर -2 इंटू -2 माइनस माइनस कैंसल 2 इंटू 2 4 1 -4 कितना आ गया अपने कोल -3। नैक्सट है बेटा अपने कोल व्यंजक गिवन आ दे पदां ते उन्हां दा गुणनखंड लिखो। राइट द टर्म्स एंड फैक्टर्स फॉर द एक्सप्रैशन। देख बेटा एक्सप्रैशन है अपने कोल 15x² y प्लस 3xy का स्केयर। ये पहले आप टर्म्स लिखते हैं मीनस पद वो की बन गए अलग अलग कर दो 15x² y एक टर्म आ सी दूजी टर्म हैगी 3xy का स्केयर। हुण ये गुणनखंड बना दो 15 इंटू x² इंटू y इन्हूं होर तोड़ो 15 के फैक्टर की बन गए 3 इंटू 5 x में लिख सकते बेटा x इंटू x इंटू y ये फैक्टर बन गए। इदां ये लिख दो बेटा 3 इंटू x वाई स्केयर मीनस y इंटू वाई ये की बन गए जी फैक्टर। ठीक है ये फैक्टर्स आ गए जिन्होंने आप गुणनखंड लिखांगे। ठीक है जी। नैक्सट बेटा वैल्यूज ही पुट करनी है एक्सप्रैशन तो गिवन आ चलो वैल्यू पुट करते हैं ये 2m m कितना अपने कोल 1 प्लस 3 n कितना अपने कोल -2 माइनस p कितना अपने कोल -1 प्लस 7 m कितना अपने कोल 1 -2 n कितना अपने कोल -2 2 इंटू 1 कितना बन गया अपने कोल 2 3 इंटू -2 -6 माइनस माइनस प्लस 1 अगे प्लस 7 -2 इंटू -2 प्लस 4। ठीक है जी ये बन गए 2 - 6 -4 7 प्लस 1 8 प्लस 4 4 ना 4 कैंसल आउट कितना आंसर आ गया थोड़े को 8। नैक्सट है बेटा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपन पता है ट्रायंगल के बाहरले कोना जोड़ है जोड़ा बाहरला कोना अंदरले सानमूह कोना के जोड़ के की होंदा है बराबर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स मीनस 140 कि बराबर आ जाऊगा वाई प्लस वाई दे पहला लिख देना जो मैंने लाइन बोली है वाई प्लस वाई कितना आ जाऊगा 2y इज इक्वल टू 140 तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया अपने को 70 डिग्री। ठीक है जी। नैक्सट बेटा एक्स से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने ये भी इदा ही पहला बाहरला कोना अंदरले कोना जोड़ के की होंदा है बराबर। रीजन लिखना पहला सम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। त्रिभुज का बाहरी कोना अंदरले सामूह कोना जोड़ के की होंदा जी बराबर। तो अपने को ए सी डी आ वो कि बराबर आऊगा एंगल ए प्लस एंगल बी दे मीनस 110 कि बराबर आ जाऊगा 60 प्लस एक्स से 110 60 लैफ्ट साइड जाके माइनस दे इज इक्वल टू एक्स 110 माइनस 60 कितने बन गया अपने को 50 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 डिग्री। ठीक है हुण ये दोनों कौन किहड़े ने रेखी जोड़ लीनियर पेयर मीनस आप लिख सकते हैं वाई प्लस 110 इज इक्वल टू 180 किहड़े एंगल ने ये लीनियर पेयर जिन्होंने पंजाबी च आपां की लिखांगे रेखी जोड़। तो वाई कितना आ गया अपने को 180 माइनस 110 मीन 70 डिग्री। ठीक है जी। नैक्सट है अपने को 6 मार्क वाले क्वेश्चन ने
एक आयत का परिमाप ते खेत्रफल पता करो जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर ते विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर ए लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है बेटा। देखो चलो आप एक रैक्टेंगल ड्रा करते हैं, नाम देने ए बी सी डी। यदी लेंथ चलो ए बी किन्नी अपने कोल 15 सेंटीमीटर। यदा एक डायगोनल चलो ए सी ड्रा कर लेने आप किन्ना अपने को 17 सेंटीमीटर। ये लेंथ होगी यदी एल। पहला आप पैरीमीटर ते एरिया फाइंड आउट करने के लिए की फाइंड करांगे यदी ब्रैथ बी। हुण आपां नूं पता बेटा जिहड़ी अपने कोल रैक्टेंगल आ वो सारे एंगल किन्ने दे हुंदे ने 90 दे। ठीक है सेम बेटा आ की बन गया परपेंडिकुलर लंब, ये की बन गया बेस आधार, 17 की बन गया हाइपोटन्यूज कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले आप बी कड्डांगे। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटा। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वेयर किहदे बराबर आ जाओ अपने कोल ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर। ए सी कितना अपने कोल 17 का स्क्वेयर, ए बी कितना अपने कोल 15 का स्क्वेयर, बी सी ब्रैथ बी अपने फाइंड आउट करनी है। 17 का स्क्वेयर मीन 17 इंटू 17 कितना हो गया 289। 15 का स्क्वेयर 15 इंटू 15 कितना बन गया 225 प्लस बी का स्क्वेयर ये बन बेटा 289। 225 लैफ्ट साइड जाके माइनस से इज इक्वल टू बी का स्क्वेयर। इनू माइनस करो बेटा कितना तुहाडे कोल 64 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। 64 की दस एरा बेटा एल 8 का इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। स्केयर ना स्केयर क्रिएट कर दो तो बी ब्रैथ तुहाडे कोल कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हुण तुसीं की फाइंड आउट करना है पहला पैरीमीटर कढ लो। चलो परिमाप पी की फार्मूला हुंदा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ किन्नी देखो यदि 15 प्लस ब्रैथ किन्नी अपने कोल 8। ये बन जाएगा 2 इंटू 15 प्लस 8 कितना बन गया अपने कोल 23। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। एक ही बन गया ਇਹਦਾ पैरीमीटर। होर की फाइंड करना बेटा आप एरिया। चलो मैं इत्थे कढ़ देनी आ एरिया मीनस खेत्रफल की हुंदा एल इंटू बी। लेंथ किन्नी अपने कोल 15 ब्रैथ किन्नी अपने कोल 8। इन्हू मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर पाना क्योंकि एक एरिया है खेत्रफल। ठीक है एरिया कटता खेत्रफल कटता बेटा अपने पैरीमीटर परिमाप कटता। ठीक है जी। नैक्सट देखो अपन गिवन त्रिकोण के कोणों का अनुपात गिवन हरेक कोण का माप पता करो। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 5:6:7। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल। बेटा एक ट्रायंगल ले लेने ए बी सी। आप मान के चलांगे लैट जिहड़ा एंगल ए आ क्योंकि रेशो आ 5x बन जूगा डिग्री। एंगल जिहड़ा बी आ 6x लैट मीनस इत्थे मान लो लिख लो। सी मान लांगे आप 7x डिग्री। फिर अपन पता आ त्रिकोण के तिन्ने कोणा जोड़ कितना होंगे 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इदा लिख देना आ। फिर आप लिखांगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कि बराबर आ जाऊगा 180 के मीनस 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। इनू ऐड कर दो कितना आ गया 18x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 बाय 18 10। ठीक है तो बेटा अपने को एंगल जोड़ा ए आ वो कितना जो 5x सी ना 5 इंटू 10 50 डिग्री आ जाएगा। जोड़ा एंगल बी सीगा वो कितना सीगा अपने को 6x मीन 6 इंटू 10 वो 60 डिग्री बन जाएगा। जोड़ा एंगल सी सीगा वो सीगा 7x 7 इंटू 10 मीन 70 डिग्री। कितना जो बेटा अपने को 70 डिग्री। ठीक है जी 7 10 70 डिग्री। नैक्सट है बेटा अपने को
एक्स का मूल पता नहीं सॉरी बी पार्ट हैगा B2 भरन ते रकम गिवन आ ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए का मुल कढ़ना ठीक है तो अपने को लगा 2a का स्केयर b की वैल्यू कितनी अपने को 2 का स्केयर इज इक्वल टू 10 ये बन जू 2a स्केयर 2 का स्केयर 2 × 2 4 इज इक्वल टू 10 तो बेटा अपने को आ जाऊगा 2a स्केयर इज इक्वल टू 10 4 राइट साइड जाके माइनस दे तो 2a स्केयर कितना जो अपने को 6 ठीक है जी तो बेटा a स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 तो a स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाए अपने को 3 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्केयर रूट ऑफ 3 स्केयर बेटा राइट साइड जाके रूट बन जाता है ठीक है जी। नैक्सट है बेटा अपने को ये भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई की वैल्यू 1 पुट करके भर दो बेटा ये 3x + 7y स्केयर इज इक्वल टू 1 ये बन जाऊगा -3x + 7y कि अपने को 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 -3x 1 का स्केयर 1 1 7 मल्टीप्लाई करोगे 7 इज इक्वल टू 1 -3x इज इक्वल टू 1 7 राइट साइड जाके माइनस दे 7 तो -3x कितने बन गया अपने को -6 माइनस माइनस कैंसल आउट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 ये कैंसल आउट बेटा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2 क्लीयर जी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक्स बेटा जी।